Hello बच्चों, let's read the question. Question says there are m apples and n oranges to be placed in a line such that two extreme fruits being both orange, let P denotes the number of arrangement if the fruits of the same species are different, and Q the corresponding figure when the fruits of the same species are alike. Then the ratio P by Q has the value equal to A option is np2 into mpm into n minus 2 factorial, B option is mp2 into npn into n minus 2 factorial, C option is np2 into npn into m minus 2 factorial, D option is none of these. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ permutation of n things taken all at a time, taken all at a time, in which P of them are similar of one type and Q of them are similar of second type and rest are different. जो बच गई वो क्या है, रेस्ट आर डिफरेंट. तो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल और इंटू q फैक्टोरियल. ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगे. तो हमें यहाँ पर जो गिवन है, गिवन दैट जो टोटल एप्पल्स हैं, टोटल एप्पल्स है हमारे पास m, टोटल एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, m एप्पल्स हैं. और ऑरेंज कितने हैं, ऑरेंज से हमारे पास n. फर्स्ट केस यानी कि पी हमारा क्या है, अरेंजमेंट. किसका अरेंजमेंट है, फ्रूट को हमें अरेंज करना है कि सभी स्पीसीज क्या हो, डिफरेंट हो. यानी कि ऑल एप्पल्स एंड ऑल ऑरेंज आर डिफरेंट. सभी के सभी क्या है, डिफरेंट है. और कैसे हमें इसको अरेंज करना है कि जो केसेस यहाँ पर वो है, एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारा क्या रहेगा, एक्सट्रीम प्लेस पर ऑरेंज रहेगा, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पर. अगर ये हमारा फर्स्ट प्लेस है और ये हमारा लास्ट प्लेस है, टोटल प्लेस हमारे पास कितने होंगे, m एप्पल्स है, n ऑरेंज है, तो m प्लस n प्लेस होंगे. इसके बीच में यानी कि एक प्लेस तो ये हो गया मेरे पास 1, और ये लास्ट प्लेस मेरा कौन सा प्लेस होगा, m प्लस nth प्लेस होगा, nth प्लेस. बिकॉज टोटल हमारे पास m और n एप्पल्स हैं, तो ये टोटल प्लेस आ जाएंगे हमारे पास. नाउ अब हमें क्या करना है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पर किसको प्लेस करना है, ऑरेंज को. तो कितने ऑरेंज है मेरे पास, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पर किसको अरेंज करना है, एप्पल्स को. तो n एप्पल्स में से हम क्या करेंगे, एक एप्पल्स को यहाँ पर अरेंज करेंगे. तो इसको कितने वे से हम फिल कर सकते हैं, इस पोजीशन को कितने वे से हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज को n वेज में हम इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं ऑरेंज को. और अब हमारे पास कितने ऑरेंज बचे, एक तो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया. अब हमारे पास कितने ऑरेंज बचे, n-1. अब उनमें से हम क्या करेंगे, एक ऑरेंज को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं. तो कितने वेज होंगे वहाँ पर, n-1 वेज हो जाएंगे. इनटू यहाँ पर हम क्या यूज़ है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें, बिकॉज सभी को अरेंज करना है. हम यहाँ पर एंड यूज़ हो रहा है, यानी कि इस पोजीशन को भी अरेंज करना है एंड इसको भी अरेंज करना है, यहाँ पर भी, इस पर भी और इसके बीच में भी. यहाँ पर अब हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, अब हमारे पास फ्रूट्स कितने बच गए, m एप्पल तो एज इट इज़ है, दो तो यहाँ पर हमने, एक यहाँ पर प्लेस हो गया, एक यहाँ पर प्लेस हो गया. अब ऑरेंज हमारे पास कितने बच गए, n-2 ऑरेंज बच गए. तो इतने फ्रूट्स हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं. अब इन फ्रूट्स को हम क्या करना है, इन प्लेसेस पर अरेंज करना है. प्लेसेस भी इतने ही है और फ्रूट्स भी सेम है, तो इसको कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं हम, m प्लस n-2 फैक्टोरियल वेज में. यानी कि n थिंग्स को, n डिफरेंट थिंग्स को अगर हमें n प्लेसेस पर ही अरेंज करना हो तो उसको कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन को कितने वेज से हम प्लेस कर सकते हैं, आ जाएगा हमारे पास n प्लेस, बिकॉज n मैंगोज, n ऑरेंज है, और इसको n-1 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर ही कितने अरेंजमेंट आ जाएंगे टोटल, इसके बीच में जो हमारे पास फ्रूट्स बच गए. अब कितने फ्रूट्स बचे हमारे पास, m प्लस n-2, इतने फ्रूट्स बच गए. प्लेसेस भी हमारे पास इतने ही बचे हुए हैं, बिकॉज दो प्लेस तो हमने ऑलरेडी फिल कर चुके हैं.
तो इनको कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, m प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल वेज में। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m प्लस n माइनस वन n माइनस टू m प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन। ये हमारे पास अरेंजमेंट आ गई। नाउ सेकेंड केस यहाँ पर क्या कह रहे हो, when all apples are alike, सभी के सभी एप्पल्स हमारे एक जैसे हैं, all apples are alike and all orange are alike अभी भी हमारा जो एक्सट्रीम पोजीशन है यानी कि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन, उस पर क्या आना चाहिए, ऑरेंज आना चाहिए। अब हमारे पास ऑरेंज क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये कितने आएंगे, एप्पल्स भी हमारे पास सेम एक जैसे ही हैं और ऑरेंज भी हमारे पास एक जैसे ही हैं। तो उनमें से हम इसको कितने वेज में हम इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वन वेज, केवल एक ही वे होगा फर्स्ट पोजीशन को। और लास्ट पोजीशन को कितने वेज से हम यहाँ पर प्लेस करते हैं ऑरेंज को, ये भी हमारे पास एक ही वेज होगा, बिकॉज सभी के सभी एप्पल एक जैसे ही हैं। अब हमारे पास इसके बीच में कितने प्लेसेस बचे, यहाँ पर फ्रूट्स हमारे पास बच गए m प्लस n माइनस टू, बिकॉज एक ऑरेंज यहाँ पर आ गया, एक ऑरेंज हमारा यहाँ पर आ गया। नाउ अब हमारे पास फ्रूट्स कितने, m प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल। अब जिनमें m हमारे पास एप्पल्स हैं और n माइनस टू हमारे पास ऑरेंज है, इनको यहाँ पर प्लेस करना है m माइनस टू प्लेसेस पर। तो कितने वेज में हम इसको प्लेस कर सकते हैं, n प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल, और अपॉन जिनके अंदर क्या है, m एप्पल्स एक जैसे हैं तो अपॉन में m फैक्टोरियल, और n माइनस टू ऑरेंज एक जैसे है तो इसको डिवाइड कर देंगे m फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल से, किसको, m प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल से। और इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं हम, वन वे से ओनली। और इसको भी यहाँ पर कितने वे से ऑरेंज को प्लेस करते हैं, ओनली वन वे से, बिकॉज सभी मैंगो ऑरेंज हमारे कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, m प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, p बाई क्यू की। सो नाउ p बाई क्यू इज इक्वल टू, p की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, m प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन अपॉन m प्लस n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज p अपॉन क्यू इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास m फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन और इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू m फैक्टोरियल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है हमारी वन, तो इसको m माइनस m फैक्टोरियल नीचे इसको लिख सकते हैं, और इंटू में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, या हम यहाँ पर क्या करें, n माइनस टू फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो n इंटू n माइनस वन और इंटू में n माइनस टू फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस टू फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस टू फैक्टोरियल हमारा एज इट इज़। तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, NPR का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज़ MPM, ये हमारा MPM में तो लिखा हुआ है, और इंटू में n माइनस, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास n माइनस टू फैक्टोरियल, और इंटू में क्या है हमारे पास n माइनस टू फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू MPM इंटू में NP2 और इंटू में n माइनस टू फैक्टोरियल, इंटू में n माइनस टू फैक्टोरियल। सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।